नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द रिपब्लिक क्लासेस पर। आज हम लोग एक बहुत ही भूगोल का महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं जिसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसको बहुउद्देशीय परियोजनाओं को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहते हैं। बहुउद्देशीय इसके नाम से स्पष्ट है। बहु मतलब बहुत सारे, उद्देश्य मतलब उद्देश्य के लिए, जो एक उद्देश्य के लिए ना होकर कई सारे उद्देश्यों के लिए जो परियोजनाएं स्थापित की जाएं उसको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है नहरों द्वारा परिवहन, उसके अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई आदि कई सारे कार्य किए जा सकते हैं। इसीलिए इसकी महत्ता को देखते हुए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। और ये आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। भारत की कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग पहला जो है बहुउद्देशीय परियोजना लेते हैं जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। आइए देखते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये किस नदी पर अवस्थित है। तो दामोदर नदी पर ये अवस्थित है। ये परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? दामोदर नदी पर अवस्थित है। ये परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी? वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर। अर्थात दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कौन सी परियोजना के आधार पर किया गया था? तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना। टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर भारत में कौन सी परियोजना निर्मित की गई? वो की गई दामोदर नदी घाटी परियोजना। बात करते हैं, इस परियोजना के तहत कुल 8 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 8 बांध बनाए गए हैं और 4 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। वो 4 विद्युत ग्रह का निर्माण कहाँ कहाँ किया गया है वो चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। 4 विद्युत ग्रहों का, वो 4 विद्युत ग्रह हैं आपका चंद्रपुर, दुर्गापुर, प्रतापू, चंद्रपुर, दुर्गापुर, प्रतापू, बोकारो। कहाँ? ये 4 जगह पे 4 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना से, जिसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाती है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये बन जाता है कि ये परियोजना कौन सी नदी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई थी। आइए अगला बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग लेते हैं। अगली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 3 राज्यों की। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना
पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स है इन 3 राज्यों का। कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा। इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा इस भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों की संख्या 5 है। मतलब इस भाखड़ा नांगल बांध से 5 राज्य लाभ ले रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा ऑलरेडी ये संयुक्त परियोजना है इनकी, तो ये तीनों राज्य तो इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, ये 5 राज्य मिल करके भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का लाभ इनको प्राप्त हो रहा है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित कि ये जो है किस नदी पर निर्मित है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सतलज नदी जानते हैं आप लोग सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी जो है इसका उद्गम भारत में ना होकर के भारत से बाहर होता है, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर झील के समीप प्राकस्थल से होता है। सतलज नदी को वैदिक नाम अगर इसका देखा जाए तो इसको शतुद्री कहते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री है सतलज नदी का। भारत में जो प्रवेश करती है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में एक सिपकीला दर्रा है, उसी सिपकीला दर्रे के नज़दीक से भारत में प्रवेश करती है। और जब भारत में प्रवेश करती है तो इसमें एक नदी आकर के भारत में मिलती है। उसका नाम आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि कौन सी नदी आकर के भारत में सतलज नदी में मिलती है जब सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। आइए आगे हम लोग देखते हैं भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में। तो भाखड़ा नांगल बांध के पीछे एक झील अवस्थित है। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे क्या अवस्थित है? एक झील अवस्थित है और उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। तो इसके पीछे, बांध के पीछे जो है जो झील अवस्थित है, झील है, उस झील का नाम है, उस झील का क्या नाम है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। चूंकि ये गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये झील कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, गुरुत्वीय बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। कितना है? 226 मीटर है। तो ये था भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके। आइए अगला परियोजना हम लोग देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली जो परियोजना है वो है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो वो है रिहंद बांध परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये जो रिहंद बांध है ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। सीमा पर अवस्थित है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब बात करते हैं रिहंद बांध के बारे में अगले पॉइंट्स की। तो रिहंद बांध जो है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्जापुर जिले में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पिपरी। मिर्जापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर यह बांध अवस्थित है। तो इसकी एड्रेस क्या हो जाएगी रिहंद बांध परियोजना की? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में, कहां पर? मिर्जापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर।
पिपरी नामक स्थान पर यह बांध अवस्थित है, रिहंद बांध परियोजना। ये इसका एड्रेस हो गया, समझ में आया। बात करते हैं कि ये जो है किस नदी पर बनाया गया है, रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद बांध परियोजना जो है ये सोन की सहायक रिहंद नदी, इसी रिहंद नदी पर बनाया गया है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, रिहंद नदी पर बनाया गया, लेकिन रिहंद नदी किसकी सहायक है? ये सोन की सहायक है। सोन की सहायक रिहंद नदी पर बनाया गया है, रिहंद नदी पर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। इसके अलावा एक और खास बात है इस डैम की, वो ये है कि इस बांध के पीछे एक कृत्रिम झील बनाई गई है। कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित झील, और वो कृत्रिम झील जो है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। वहां पर भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जो झील थी वो प्राकृतिक थी, नेचुरल थी, उसका नाम था गोविंद सागर झील। लेकिन यहां पर इस बांध के पीछे जो झील बनाई गई है वो कृत्रिम झील है, और उस झील का क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अब आपको कमेंट्स में ये बताना है कि गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, ये आप लोग हमें कमेंट्स में बताइए। तो इस झील के पीछे, इस बांध के पीछे कृत्रिम झील जो बनी है, कृत्रिम झील अवस्थित है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो ये था रिहंद बांध परियोजना से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो परियोजना हम लोग लेते हैं वो है चंबल परियोजना। क्या है? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना देखते हैं चंबल परियोजना के बारे में। तो पहली चीज तो ये कि ये परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो ये जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर बनाया गया है। लेकिन चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक चंबल नदी पर यह परियोजना, चंबल नदी पर निर्मित है। पहला चीज तो यही। अब ये चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना जो है ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें एक मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन से 2 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है? ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। इसमें जो है मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है, जबकि राजस्थान द्वारा चंबल परियोजना के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए हैं। एक जवाहर सागर बांध तथा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। तो ये जो है इसको इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश द्वारा चंबल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। जवाहर सागर बांध एवं राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान द्वारा चंबल परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो है वो है हीराकुंड परियोजना।
हीराकुंड बांध परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हीराकुंड बांध परियोजना। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये जानते हैं कि हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में, किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में एक जिला पड़ता है संबलपुर। उड़ीसा राज्य में ये बांध बनाया गया है। दूसरी चीज, ये जो हीराकुंड बांध बनाया गया है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो बनाया गया है ये महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? महानदी। अब आप लोग जानते होंगे महानदी के बारे में। महानदी जो है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से बहते हुए उड़ीसा आती है और उड़ीसा में पारादीप के निकट अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। महानदी जो है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि भारत की कौन सी नदी जो है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? वो है महानदी है। समझ में आया? आगे हम लोग नदी पर जब स्पेशल वीडियो लाएंगे तो उसमें पूरी डिटेल के साथ आपको बता देंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हीराकुंड बांध प्रेजेंट टाइम में गाद की समस्याओं से ग्रसित है। गाद की समस्या क्या है? नदियां जो अपने साथ कचरा मलबा लाती हैं वो सब धीरे धीरे नीचे जमा होता जाता है डैम के, जहां जल को स्टोर किया जाता है। तो ये जो गाद जब नीचे ज़्यादा जमा हो जाता है तो जल स्टोरेज की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। तो महानदी जो है प्रेजेंट टाइम में गाद की समस्या से धीरे धीरे ग्रसित हो रही है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं महानदी के हीराकुंड बांध के बारे में। तो संभलपुर में सिंचाई की बहुत ज़्यादा व्यवस्था है इस बांध की वजह से, और इसी कारण संभलपुर को उड़ीसा का धान का कटोरा कहा जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना लेते हैं वो है आपका टिहरी बांध परियोजना। कौन सी? टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही। तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड आप लोग जानते होंगे पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था और 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तर प्रदेश से मतलब 14 पर्वतीय जिलों को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, इस यूपी स्पेशल में इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं टिहरी बांध परियोजना। तो ये उत्तराखंड राज्य में टिहरी नामक स्थान पर अवस्थित है। ये जो है टिहरी बांध परियोजना ये दो नदियों भगीरथी और भिलंगना, दो नदी हैं, एक भगीरथी है और एक नदी है भिलंगना। भगीरथी और भिलंगना के संगम स्थल से 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी नामक स्थान पर यह टिहरी बांध बनाया गया है। समझ में आया? तो भगीरथी और भिलंगना नदियों के संगम स्थल से 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी नामक स्थान पर यह टिहरी बांध बनाया गया है। चूँकि टिहरी बांध इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि ये जो है भूकंप संभावित क्षेत्र में अवस्थित है। कैसा? भूकंप संभावित क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में कौन सा जो है बांध अवस्थित है? तो वो है आपका टिहरी बांध। भूकंप संभावित क्षेत्र में अवस्थित है। यहां पर रिक्टर स्केल पर 8 से भी अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं, इसकी भी संभावना है। काफी विरोध किया गया था इस बांध का। अब बात करते हैं कि ये जो है टिहरी बांध जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध है। सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध है। तो ये थे इंपॉर्टेंट इसमें राज्य आपको याद रखना है।
कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बन जाता है कि ये भूकंप संभावित क्षेत्र में अवस्थित है। तीसरा, विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली परियोजना हम लोग लेते हैं। अगली परियोजना है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना, देखिए गंडक नदी को शालिग्रामी, नारायणी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। मतलब गंडक नदी को शालिग्रामी, नारायणी आदि नामों से भी जाना जाता है। गंडक परियोजना भारत सरकार और नेपाल सरकार, अर्थात भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। किसकी? भारत एवं नेपाल के बीच जो है एक समझौते का परिणाम है गंडक परियोजना। और इस परियोजना के अंतर्गत आपका उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नेपाल सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नेपाल गंडक परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये जो गंडक नदी है, ये गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है और बिहार में पटना के निकट सोनपुर में ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगली परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है, सबसे पहली चीज़ तो यही कि ये जो है कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं उसको याद रखिएगा। वो 4 राज्य हैं आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान। इन 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना का जो शिलान्यास किया गया था वो 1961 में किया गया था, 5 अप्रैल 1961 में। सरदार सरोवर परियोजना की जो इसका जो यूँ कहा जाए कि इसका शिलान्यास, तो इसका शिलान्यास 5 अप्रैल 1961 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। फाइनली ये परियोजना जो है बन करके राष्ट्र को समर्पित की गई 2017 में। कब? 2017 में ये परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई, इतना लंबा समय के बाद। रीज़न ये था क्योंकि डैम की ऊंचाई बढ़ाए जाने का काफ़ी समय से विरोध किया जाता रहा। डैम की ऊंचाई बढ़ाए जाने का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता था। उसके विरोध में जो अग्रणी भूमिका निभाया जा रहा था वो था मेधा पाटकर के द्वारा, और कई सारे पर्यावरण शास्त्री थे, उनके द्वारा इसका विरोध किया था। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर आधारित है। किस पर? नर्मदा नदी। अब आप लोग नर्मदा नदी के बारे में तो जानते होंगे। नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। समझ में आया? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी पर जबलपुर, मध्य प्रदेश, जबलपुर में भेड़ा घाट के पास एक धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात अवस्थित है। आगे नदियों का जब हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल के साथ आप लोग को बता देंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। इसका हम लोग जल्द से जल्द पार्ट 2 लाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।